हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका टाइम पीरियड था 1836 से 1842। ये जो गवर्नर जनरल थे ना, ये काफ़ी मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके काल में हुआ था एक वॉर, जो था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जिसका टाइम पीरियड था 1838 से 1842। तो आप देख सकते हैं इनका काल भी तभी ख़त्म होता है जब ये वॉर ख़त्म होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वॉर जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए भारी पड़ी थी। और ख़ास बात ये है, ये वॉर वो जीत भी गए थे, फिर भी वो इन पे काफ़ी भारी पड़ी थी। इसीलिए जो है एक हिस्टोरियन थे इंस, उन्होंने ये बोला ये एक सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध था। तो अभी ये जानने के लिए कि इस वॉर में हुआ क्या था, हम उसके बैकग्राउंड को जानते हैं। तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है अहमद शाह अब्दाली जो थे दुर्रानी एम्पायर के, उनका एम्पायर जो है ख़त्म हुआ। तो ऑब्वियसली अब एरियाज़ बटे। तो जब दोस्त मोहम्मद खान थे, वो अफ़गानिस्तान के एक अमीर थे। उन्होंने जो है काबुल और गज़नी उसको जो है अपने अंडर में कर लिया था, ठीक है। पर वहीं जो पेशावर एरिया था वो सिखों के हाथ में था। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं पेशावर को चाहते थे। इसीलिए जो है इन्हीं के काल जब शुरू होता है 1836 में ही, दोस्त मोहम्मद खान का एक बेटा है जो मोहम्मद अकबर, वो जो है वॉर करता है सिखों के महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जिनकी मृत्यु 1839 में होती है। पर जब वॉर हुआ तो ओवरऑल वॉर हुआ और फिर हारा कौन? मोहम्मद अकबर। वो वॉर हार गया। तो ऑब्वियसली बात है, पेशावर तो वो ले ही नहीं पाया। तो अब उसने क्या सोचा, मुझे वॉर को जीतना है और पेशावर को लेना है, ग्रैब करना है, तो मुझे जो है ब्रिटिशर्स से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आप सिख के अगेंस्ट जो हैं, सिख्स के अगेंस्ट हमारी हेल्प करें। तो अब ब्रिटिशर्स को एक डर था कि जो पर्शिया के थ्रू जो है रशियन हमला ना करे। उस समय उनको काफ़ी डर था, क्योंकि फोर्थ रशियो पर्शियन वॉर के थ्रू जो पर्शिया का एरिया है कहीं ना कहीं जो है वो सारा वो रशिया के अंडर आ गया। तो अब रशिया को रास्ता मिल चुका था आने के लिए। तो अब ये डर सता रहा था, अब कहीं ना कहीं अगर वो इनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर अब प्रॉब्लम ये थी, वो सिखों के खिलाफ जा नहीं सकते थे, क्योंकि मिंटो के टाइम पे जो उनका वादा हुआ था और अमृतसर की या मेटकल्फ ट्रीटी जो हुई थी, उसके थ्रू जो नॉर्दर्न एरिया था उसके ऊपर सिख रहेंगे, है ना, और जो नीचे थे सतलज नदी के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये क्लियर हो गया था। अब वो जो है उनके साथ रिलेशंस ख़राब करना नहीं चाहते थे। तो अब क्या कर सकते थे ऑकलैंड? उनके पास दो तरह के रास्ते थे, क्योंकि अब वो उनसे दोस्ती तो तोड़ नहीं सकते थे। तो वो या तो ये कर लेते कि अफ़गानिस्तान के सभी योजनाओं को स्थगित कर दें, कि जो भाई उन्हें प्रपोज़ल आया है फ्रेंडशिप के लिए, वो इस प्रपोज़ल को मना कर दें। पर अगर वो मना कर देंगे तो जो उन्हें ये डर है रशिया के अटैक का, उसका वो क्या करेंगे? तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन या तो उनके पास ये था कि वो खुद अफ़गानिस्तान पे हमला कर दें और जो दोस्त मोहम्मद है उसको बाहर निकाल के खुद का एक कठपुतली शासक बिठा दें, जो बेसिकली उन्हीं की सारी बातें माने, ताकि अब जो हैं वो पर्शिया को, और पर्शिया कह लो या रशिया कह लो, उनको वहाँ पे आने से रोक सके। तो अब ये दोनों ऑप्शन में से ये उन्हें बेटर लगा, तो उन्होंने इसे ही अपनाया। और फिर जो है वॉर स्टार्ट हुआ। जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हुआ तो एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया ऑकलैंड के बीच, महाराजा रणजीत सिंह के बीच, और एक जो कठपुतली राजा उन्हें बिठाना है वो शुजा शाह, ठीक है, ये तीन, और दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद खान।
तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं तो एट द एंड उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। तो एक संधि की गई। अब जब वो हार गए तो कि जो शाह शुजा है उसको सिंहासन पे बिठाओ। सिख सेना जो है शाह शुजा को सेना प्रदान करेगी, क्लियर कर दिया गया। जो शाह शुजा है वो अंग्रेज़ों की सलाह से विदेशी नीति का निर्धारण करेगी। और जो रणजीत सिंह का दावा था कि भाई दाहिने किनारे को शाह शुजा को मान्यता दे दी जाएगी और शाह शुजा जो हैं सिंध पर दावा छोड़ देंगे, ठीक है। और जब जो है शाह शुजा लाहौर आते हैं ना तो वो रणजीत सिंह को कोहिनूर देते हैं। और लास्ट ये है कि अंग्रेजी पृष्ठभूमि में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं 7 अगस्त 1839 में शाह शुजा को जो है शासक बना दिया जाता है। पर अब बात यह है कि जीत गए, वॉर भी जीत गए, शासक भी बना दिया गया, कठपुतली राजा बिठा दिया गया, पर वहाँ की जनता विद्रोही जो हैं और गद्दार इसे समझ के इसको मार देती है। जो इन्होंने अपना शासक बिठाया, कठपुतली राजा बिठाया शाह शुजा को, उसको मार देती है। तो अब क्या होगा भाई, कोई ना कोई शासक तो चाहिए ही। तो फिर से दोस्त मोहम्मद खान को जो है शासक चुना गया क्योंकि जनता चाहती थी, तो उसे फिर वापस बिठा दिया गया। अब और उन्हें बिठाना भी पड़ा, क्यों भाई अंग्रेज़ों ने इसे वापस बिठा दिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब विद्रोह हुआ था ना जनता का, उन्होंने अंग्रेज़ी सैनिकों को भी मार डाला। कितने सारे अंग्रेज़ी सैनिक मारे गए इसी वजह से। यही चीज़ की आलोचना के कारण ही इसे जो है वहाँ से निकाला गया और एक नया गवर्नर जनरल जो है उसको नियुक्त किया गया। ये तो बात रही इनके वॉर की, जो इसमें कहीं ना कहीं जीत कर भी अनसक्सेसफुल रहे। बट ऐसा नहीं है कि और काम नहीं किए इन्होंने और भी कई काम किए। जैसे जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। तीर्थ यात्रा कर हटाए, दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, सिंचाई के लिए नहरों को बनवाया, और जो आज भी हमारे स्कूल्स में जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें, जो कि मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।